ओम शांति। आज है 17 अगस्त। सुनते हैं आज के साकार मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा हम बच्चों का बहुत मीठी शिक्षाओं से श्रृंगार कर रहे हैं। इस ईश्वरीय जीवन में, ईश्वरीय जन्म में जब हम बच्चों पर ये जिम्मेवारी है कि हम अपने हर कर्म से, हर संकल्प और बोल से प्यारे बाबा का नाम बाला करें, तो हमारी चाल चलन, उठना बैठना, व्यवहार सब में कौन सी रूहानियत ऐसी हो कि देखने वालों को लगे कि सचमुच ये तो ईश्वर के बच्चे हैं। तो उन मधुर शिक्षाओं से आज बाबा ने हम बच्चों को सजाया है कि कैसे ब्राह्मण जीवन में हम अपने हर कर्म में दिव्यता और रूहानियत लेकर आए। सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है। प्रश्न, सबसे अच्छा मैनर्स अर्थात चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं हैं। जोर जोर से ठहाके मारकर, खिलखिलाकर देवताएं हंसते नहीं हैं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। अगर सेवा में सफलता चाहिए तो बाबा कहते अंदर अनासक्त रहो। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। इतनी सारी बातें जब जीवन में होगी, धारणा में होगी, तो बाबा कहते हैं आपका चेहरा सदा हर्षित रहेगा और उस हर्षित चेहरे से हम फिर अनेकों की सेवा कर सकेंगे। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। साहब राजी होगा और हमें सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जप साहब को। जप का अर्थ यह नहीं है कि मुख से कुछ बोलते रहो। लोगों ने क्या समझ लिया? जपना माना मुख से राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, मुख से जपना। बाबा कहते मुख से नहीं बोलना है, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। हम सजनियों का साजन वो पारलौकिक है ना, तो बाबा कह रहे हैं सच्ची दिल से याद करो। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशुक को, माशुक आशिक को याद करते हैं, बस और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधाधोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वह पवित्र याद होती है ना। उसमें विकारों की बदबू नहीं है, लेकिन सिर्फ दिल का प्यार है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उनका भी गायन है ना। लैला मजनू का गायन सुनते ना, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं।
जो सिर्फ और सिर्फ एक माशूक को याद करे, ऐसे सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखें ये हिलता है या नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है। कमजोरों को तो माया को मालूम है ये तो मेरे ही वश में है। जो तीखे हैं, महावीर हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। जरा भी देखा इनकी चलन बेकायदे है, बाबा की आज्ञाओं को नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो बुद्धि को ताला लगा देती। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बुद्धि में बाबा की याद ऐसी फिक्स हो, जैसे कि जैसे कहते हैं ना बाबा कई बार, चुंबक से चिपक जाना चाहिए। ऐसी बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई हो। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना भी अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। नाम रूप में फंसने से कितने डिससर्विस होते हैं, कितने विकर्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई कितना भी अच्छा है, लेकिन हमेशा ये याद रखो अच्छा बनाने वाला कौन, उसको याद करना है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। क्यों कहा बाबा ने ये बात? अपने को स्वच्छ रखो माना बुद्धि में किसी अन्य की याद ना आए, नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाएगी ना। स्वच्छ बुद्धि जो सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को याद करे। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा दिन बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है ना। पारे के समान फिसल जाती है बुद्धि से याद। इसलिए बाबा ने पहले भी कहा ना, बाप की याद का बहुत काल का अभ्यास चाहिए, वरना बुद्धि टिकेगी नहीं। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। ये तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अजुन रेगड़ी पहनते रहते हैं। माना रेगड़ी पहनने का मतलब है जैसे छोटा बच्चा घुटनों के बल रेंगता है ना, धीरे धीरे घुटनों का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। तो बाबा कहते मेरे कई बच्चे भी ऐसे हैं, अभी भी रेगड़ी पहन रहे। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। बाबा सर्वशक्तिमान है तो बाबा हमेशा कहते माया भी कम नहीं है, 1 सेकंड में ऊपर से नीचे गिरा देती है। ऐसे नहीं हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियां भी बतलाई जाती है। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती। बाबा को मालूम है बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं।
भले सेंटर पे हैं या फिर आते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन बुद्धि किसी न किसी के नाम रूप में लगी हुई है। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये शरीर, पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, पहले से ही पता चल जाता है। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है ना। मरना शब्द तो होता ही नहीं सतयुग में, लेकिन पहले से अनुभव हो जाता है कि अब ये शरीर की आयु पूरी हो रही है, इसको छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं। सतयुग में पूरे आत्मा अभिमानी रहेंगे, लेकिन परमात्मा अभिमानी बिल्कुल नहीं बनते। ड्रामा में है नहीं, वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भल कितना भी खूबसूरत, सुहाना, सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुजीब तो सब काले हैं। कितना भी सुंदर शरीर हो, गोरा चिट्टा हो, लेकिन बाबा कहते हैं अगर लामुजीब देखो कायदे अनुसार तो आत्मा तो बिल्कुल तमो प्रधान काली है। सब काले हैं क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, ये तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, तो हमारी भी तो बाबा से लव मैरिज हुई है कि नहीं। पहले हमने बाबा को देखा, पहचाना, निश्चय किया, बाबा से प्यार किया, फिर तो हम बाबा के बने, तो लव मैरिज हुई है। ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है ना। सोचने की बात है ना ये। बाबा कहते जब खुद की देह से ही तुम्हें प्यार नहीं करना है तो किसी और की देह में तो सवाल ही नहीं है प्यार करने का। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है। कोई कोई बिगर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आज के समय में नहीं होता है, पर पहले ऐसे होता था। बिना देखे भी शादी करवा देते थे, फिर कहते थे हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। शक्ल से प्रभावित होते थे। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बातें न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। देखो बाबा ने कैसी हम काली काली सजनियों को भी पसंद किया या नहीं, है ना। तो बाबा कितना निरहंकारी है। बाबा कहता है मैं तो कितना हसीन, कितना गोरा, एवर प्योर हूँ, लेकिन मेरी सगाई मैं किससे करता हूँ, तुम काली सजनियों से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। बाबा कह रहे मैं एक ही ऐसा मुसाफिर हूँ जो एक साथ सारे विश्व की आत्माओं को हसीन बना देते हैं। काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है।
बाबा का बच्चा बनकर अगर किसके नाम रूप में लटके तो बाबा कहते फिर बहुत डिससर्विस हो जाएगी। इसीलिए बाबा समझाते हैं, खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ते नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। ये है भट्टी, बाप के साथ योग लगाना है। योग भट्टी अर्थात एक बाबा के साथ योग लगा रहे। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर न सके, पद भी पा न सके, ना सर्विस ना पद। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। मुख से योग योग अक्षर करते हैं, लेकिन बाबा कहते योग का अर्थ तो पता ही नहीं। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, है ना। कहाँ तो सर्विस करने के लिए सेंटर खोला और अभिमान आया तो डिससर्विस हो गई ना। बाबा कहते कितना अभिमान आ जाता है, इतने सेंटर हमने खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से, कोई भी विकर्म ना बन जाए। कितना घड़ी घड़ी बाबा आज सावधानी दे रहे। छोटी छोटी गलतियों में हमें क्या से क्या नुकसान हो जाएगा हमें पता भी नहीं पड़ता है, कब माया हमारी बुद्धि को वश में कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं छोटी भूल को भी छोटी नहीं समझो, उसे भी बड़ा समझकर खत्म करो। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़ी ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। बाबा कहते ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बहुत थोड़े हैं जिनको रात दिन सर्विस का ओना अर्थात चिंता रहती है, और वो चिंता भी तब हो जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, ये तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक है जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। पहले बाबा के बने, फिर कुछ न कुछ संशय आया, बाबा का हाथ छोड़ा, और छोड़ा तो छोड़ा, जाकर डिससर्विस करते हैं, ट्रेटर बन जाते। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाबा को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है, और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या। यहाँ पहली बात है विष छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं हैं, कहते भी हैं
फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे, ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। बाबा को तो हर एक फूल के बारे में पता है ना, क्योंकि वो बागवान है, तो अपनी बगिया के हर फूल के बारे में वो जानता है। बाबा कहते कोई कोई है जिनमें ज़रा भी नाम रूप की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर क्या होता है, और ही काले होते जाते हैं। आए हैं गोरा बनने, लेकिन ऐसे विकर्म करते हैं जो बाबा कहते हैं और ही काले से भी जास्ती काले बन जाते। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, सब है। देखो बाबा क्या कह रहे, इस लश्कर में सब प्रकार के हैं। हाथी हैं, शेर शेरनियाँ हैं, घोड़े घोड़ियाँ हैं, तो बकरे बकरियाँ भी हैं। चलन से झट मालूम पड़ जाता है, ये तो जैसे रीढ़ है, कुछ भी समझते नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो? बाबा पूछते हैं। और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो, मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? देखो बाबा कितना अधिकार से बोल रहा है। बाकी सबको याद करना बड़ा सहज लगता है, मुझे याद करने में तुमको क्या मुश्किल है? कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा कहते अरे वर्षा गंवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़ी कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो दे अभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है, आर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो या तो याद करो जिससे विकर्म विनाश हो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप को याद करना है। बाबा कहते इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे याद करो। अगर याद नहीं करोगे तो फिर डंडे खाने पड़ेंगे। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त में, आवाज से हंसना नहीं है, क्योंकि हमारे जो चाल चलन और मैनर्स हैं लोग उसे बहुत नोट करते हैं, क्योंकि हम बैज पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, रोज़ सेंटर पर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, औरों को कोर्स कराते हैं, तो लोगों की खास नज़र जाती है हमारे व्यवहार पर। इसलिए बाबा कहते हंसना नहीं है ज़ोर से। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वो गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है। बाबा कहते अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है, और जिसका मन हर्षित है उसके चेहरे पर सदा वो मुस्कुराहट, वो हर्षितपना झलकता रहेगा। खिलखिलाकर हंसना भी एक विकार है, वो भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली
और ये भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। ये निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विकर्मा जीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। कैसे बनेंगे वो भी नंबरवार। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पवित्रता का ताज मिलेगा, पवित्र बन जाओगे। और सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो रतन जड़ित ताज मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु शिव बाबा ने हमें कितनी मधुर मधुर शिक्षाओं से सजाया, हमारा श्रृंगार किया। तो सारा दिन हमें ध्यान रखना है ये श्रृंगार हमारा कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं उतर ना जाए। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरा, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। आज का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बताओ, बाबा कह रहे सब कुछ हमने बाबा को दे दिया तो परवाह होगी बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले है। थोड़ा भी मनमत है तो फिर बाबा जिम्मेवार नहीं है। पूरा श्रीमत है तो बाबा हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, एक एक वाक्य महावाक्य हो। कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। देखो, आज सतगुरुवार के दिन बाबा अपना टाइटल हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन कब होगा? जब हर वाक्य महावाक्य होगा तो मास्टर सतगुरु कहलाएंगे। और आज का व्यक्त इशारा है, शक्तिशाली योग अभ्यास के लिए अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी न दूसरे की जाएगी। इसीलिए इन सब प्रश्नों से पार। अच्छा, ओम शांति।